हरीश रावत की जीत के आगे कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ा और वही हुआ जिसको लेकर हरीश रावत लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत यानी उनके बेटे को ही टिकट मिला। अब सवाल है कि वीरेंद्र रावत क्या टक्कर दे पाएंगे? मौजूदा राजनीतिक माहौल में क्या वीरेंद्र रावत फिट बैठते हैं? यहाँ कांग्रेस का काम बोलता है और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करेंगे। हरीश रावत पर अब परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस संगठन को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं, पुत्र मोह के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के बीच मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत से है। वैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि बीजेपी में अंदर भले ही डिस्प्यूट हो लेकिन बाहर दिख नहीं रहे और वीरेंद्र रावत अलग रणनीति के साथ मैदान में 2009 से सक्रिय हूँ और लगातार मुझे सभी गाँव के नाम पता है, सभी गाँव में आना जाना रहा है। वो कहते हैं ना, नए जो हैं प्रवासी पक्षी तो अब आए हैं। अब जो 10 साल रहे उन्होंने यहाँ क्या किया? वो इतनी बड़ी उनके पास HRD मिनिस्ट्री थी, उन्होंने एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी देने का काम भी नहीं किया। निशंक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही त्रिवेंद्र रावत के बतौर मुख्यमंत्री 4 साल के कार्यकाल को भी वीरेंद्र रावत गिना रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए राह इतनी आसान होने वाली है या फिर पिता की छत्र छाया में उन्हें सपने दिख रहे हैं? आज उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि एक दूसरे नए प्रवासी को लेके आए हैं और उनका भी रिकॉर्ड आप देखिए। 4 साल में अगर उन्होंने कोई काम यहाँ हरिद्वार में किया हो तो उसका उल्लेख करें। मैं उल्लेख कर सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता जो है सीना ठोक के कह सकता है कि हरीश रावत जी ने, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, जब मुख्यमंत्री थे तो हरीश रावत जी का मुख्यमंत्री आवास हरिद्वार के लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहता था। आज आप देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री के दर्शन ही होना मुश्किल है, आवास होना तो बड़ी दूर की बात है। हरीश रावत 2009 में हरिद्वार लोकसभा सीट जीते जरूर थे, लेकिन 2014 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी पत्नी हरिद्वार से हार गई थी। 2017 में विधानसभा का चुनाव हरीश रावत हरिद्वार की ग्रामीण सीट से हारे थे। 22 में उनकी बेटी जरूर वहां से विधायक बनी, लेकिन अब 24 में अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया है। तो राजनीति अलग तरीके की है। जनता से मेरी अपील है, मेरे परिवार का जो एक रिकॉर्ड रहा है सेवा का, समर्पण का, हमारी एक नीति रही है और मैं उसी नीति पर आगे बढ़ूंगा, जनता की सेवा करूंगा और 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। जैसे जो नीति रीति मेरे पिताजी ने बनाई है, मैं उसी नीति और रीति पर चलूंगा। पिता की तरह ही सेवा और समर्पण की बात वीरेंद्र रावत कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हरिद्वार के कांग्रेसी और हरिद्वार की जनता जिस तरह हरीश रावत के साथ रही वैसे वीरेंद्र के साथ भी रहेगी? इसको लेकर सवाल है। दूसरा सवाल नैनीताल सीट पर प्रकाश जोशी को लेकर भी है। सवाल वहां यह है कि क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी? अजय भट्ट के मुकाबले क्या प्रकाश जोशी कांग्रेस की ओर से टक्कर दे पाएंगे? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कांग्रेस ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी?